अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक और बहुत प्यारा सा वीडियो लेके। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो उसकी सारी क्वालिटीज़ भी एक दूसरे से अलग होती हैं। और क्या खूबी बच्चों को हमसे अलग बनाती, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा हंसते हैं। ऐसा माना जाता है, स्टडीज़ ये कहती हैं कि छोटे बच्चे एवरेज 300 टाइम्स एक दिन में हंसते हैं, जबकि एडल्ट्स को अगर देखें तो वो दिन में 60 ही बार हंसते हैं। इसीलिए आप बच्चों को एक जोक कोई 10 बार भी सुनाएंगे तो सेम वे में हंसेंगे जितना कि वो पहली बार उस जोक को सुन के हंसे थे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे बड़ों से ज़्यादा खुश रहते हैं और वो किसी की टेंशन भी नहीं लेते हैं। आप उनको सेम चीज़ करिए, वो बार बार उतना ही हंसेंगे जितना पहली बार हंसे थे। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि बच्चे रोते नहीं हैं। बिल्कुल सही पहचाना हमने कि बच्चे का जो चिल्लाना है उसको हम रोना नहीं कह सकते, बल्कि बच्चों का चिल्लाना दरअसल हमसे कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। और बच्चे चिल्लाकर ही अपनी आवाज़ में हमसे बात करते हैं, क्योंकि अभी उनके पूरी तरह टीयर डक्ट जो है डेवलप नहीं हुए। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है और 3 महीने तक बच्चों के आंसू निकलने लगते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पहले भी निकला है, अदरवाइज़ नहीं। और आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि बच्चों में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमसे 2 गुना ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, एडल्ट्स में जो टेस्ट बड 5000 होते हैं, बच्चों में 10,000 होते हैं। इसीलिए बच्चों को हर चीज़, कुछ भी हो वो चीज़ उनके मुंह में जानी जानी। धीरे धीरे ये टेस्ट बड एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं और कुछ समय बाद ये बनने बंद हो जाते हैं और वो फिर बड़े होते होते वो 5000 ही बचते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में जो टेस्ट बड की संख्या होती है 10,000 होती है। क्या कहा आपने, बच्चों में नीज कैप नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो उनकी नीज कैप जो है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वो धीरे धीरे करके हार्ड होती है। इसीलिए बच्चे जब क्रॉल करते हैं तो उनको इसमें दिक्कत ना हो, इसलिए प्रकृति की तरफ से उनको ऐसा ये वरदान मिला है। 7-8 महीने के बाद धीरे धीरे ये हार्ड होना शुरू होता है। जब 2 से 5 साल तक ये पूरी तरह अपने शेप में आ जाता है और ये बोन्स का रूप ले लेता है। उससे पहले बच्चों की नीज कैप नहीं होती। एक छोटा बच्चा, उसकी 300 हड्डियां होती हैं, ऐसा सुन के आप शौक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमसे करीब 94 ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की जो है हमारी 206 होती हैं और बच्चों की 300 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियाँ वो टुकड़ों में बटी होती हैं। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है उनकी हड्डियों का विकास होता है और वो आपस में मिलके एक हो जाती हैं और बाद में ये 206 हड्डियाँ ही बचती हैं। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी 300 हड्डियाँ होती हैं। 80% बेबी को बर्थ मार्क्स होता ही है, वो कैसा भी हो, किसी भी कलर का हो, चाहे वो नीला हो, काला हो, लाल हो, हर रंग में हो सकता है और किसी भी जगह पे हो सकता है। और धीरे धीरे एज के साथ ये गायब भी हो जाता है, कभी कभी ये नहीं भी जाता है। लेकिन 80% बेबीज़ जो है बर्थ मार्क्स के साथ ही पैदा होते हैं। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये किसी तरह का अपशगुन है, ना कुछ। ये एक वो होता है बर्थ मार्क्स, जो कि कभी कभी चला जाता है, कभी कभी ये हमेशा के लिए रहता है। बेबी हेयर लॉस, जी हाँ, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे बालों के साथ पैदा होते हैं और धीरे धीरे ये बाल जा भी सकते हैं। कुछ बच्चों में, जो बच्चों की बॉडी पे बाल होते हैं वो अपने आप 2 से 3 महीने तक पूरी तरह गिर जाते। हो सकता है आपके बच्चे के बाल घुंघरैले हों, वो बाद में सीधे हो जाएं। कुछ बच्चों के बाल सीधे होते हैं, लेकिन वो बाल गिरने के बाद फिर दोबारा जो बाल आते हैं वो सीधे भी निकल सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ करना है आपको। बच्चों की जो हार्ट बीट होती है जब बच्चे पैदा होते हैं तो 140 पर मिनट होती है। धीरे धीरे 2 से 3 घंटे के बाद ये कंट्रोल हो जाती है और 1-2 साल तक बच्चों की हार्ट बीट 110, 115, 120 तक ही रहती है। जबकि एक एडल्ट की अगर हार्ट बीट देखी जाए पर मिनट तो 70 से 80 के बीच होती है और 1 साल तक ये 110-15 तक ही रहती है। उसके बाद ये जैसे बड़ों की होती है वैसे ही नॉर्मल उस पर आ जाती है।
अब आप ये पढ़ के बहुत ही हैरान हो सकते हैं कि बेबी आपका म्यूज़िक का टेस्ट जानता है। जो भी आप जब आपका बेबी आपके वोम में आपने जिस भी तरह का म्यूज़िक सुनेंगे, और ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बिल्कुल काम करता है। आप जिस तरह का म्यूज़िक अपने प्रेगनेंसी टाइम में सुनेंगे, बच्चे उसको आफ्टर बर्थ पसंद करते हैं और उससे उनकी क्रैंकीनेस जो चिड़चिड़ापन होता है वो उनको उसमें सूद करने में काफ़ी आराम करता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको एक बार आजमाइएगा ज़रूर। अब बात करते हैं बच्चों के यूरिनेशन की। एक बच्चा जो है एवरेज 20 मिनट्स में एक बार पी कर लेता है। स्टडीज़ ऐसा कहती हैं क्योंकि अभी बच्चे का ब्लैडर जो है पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो अभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पी को, और जल्दी जल्दी हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ी जल्दी जल्दी शुशु कर लेते हैं। तो उसकी एक वजह यही है। जैसे जैसे उनका ब्लैडर जो है डेवलप होता है और जो है मजबूत हो जाता है, वो पी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और ये फिर आधा से 1 घंटे में करने लगते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा छोटा सा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत भूलना। और आपको बच्चों के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आए हों तो इसलिए ही लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने को